नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी मानसिक समस्याएं होती हैं और अलग अलग तरह की मानसिक समस्याएं उसको परेशान कर सकती हैं। इन मानसिक समस्याओं में एक दिक्कत है वहम की, और बहुत सारे लोगों को बीमारियों को लेके, अपने जीवन को लेके, रिश्तों को लेके तमाम तरह के शक और वहम की स्थिति बन जाती है। तो अगर वहम की समस्या है तो इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 20 अप्रैल 2026, दिन सोमवार। तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 7:27 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वहम की समस्या जो मन में आती है, जो जीवन में आती है, उसके पीछे कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, आपके मन में किसी भी तरह का वहम पैदा हो, इसके पीछे होता है आपका मन। और जब बात मन की होती है तो इसका मुख्य ग्रह होता है चंद्रमा। चूंकि वहम की समस्या मन से आती है, इसीलिए इसमें चंद्रमा की भूमिका, चंद्रमा का रोल ज्यादा हो जाता है। चंद्रमा के साथ छाया ग्रहों का संबंध हो। 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। तो चंद्र के साथ अगर राहु केतु का संबंध बने तो ये जीवन में वहम को जन्म देता है। वायु तत्व की राशियों में सबसे ज्यादा वहम की संभावना होती है। वायु तत्व की 3 राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ। इन राशि के लोगों को स्वास्थ्य को लेकर, जीवन को लेकर और रिश्तों को लेकर वहम ज्यादा होता है। इसके बाद जो जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इनके अंदर भी वहम आने की संभावना होती है। वहम का मतलब काल्पनिक समस्या है। जो चीज जीवन में नहीं है उसको सत्य मानकर उसके पीछे भागना या उसको सत्य मान लेना, ये आपके वहम की समस्या है। वहम की समस्या पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज के दिन कौन सी राशि का दिन बहुत शुभ होगा
और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यात्राओं में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। देखिए, वहम अलग अलग तरीके का हो सकता है। अलग अलग स्थितियां वहम की हो सकती हैं। वो कैसी होती हैं? कुंडली में कोई नकारात्मक योग अगर परमानेंट है, स्थायी है, जैसे शनि चंद्र है, चंद्र राहु है, सूर्य राहु है, परमानेंट कोई निगेटिव कॉम्बिनेशन है, तो वहम परमानेंट हो जाता है। कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से या नजर आदि लगने की वजह से वहम होता है, लेकिन ऐसा वहम परमानेंट नहीं होता। ऐसा वहम आता है और जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी एकदम से कोई खराब दशा आ जाती है, एकदम से कोई गड़बड़ दशा आ जाती है, तो गड़बड़ दशा के आने पर भी वहम की स्थितियां जीवन में बन जाती हैं। यानी आपको पहले कभी वहम नहीं था, अचानक आपकी राहु की दशा आ गई। अब आपके मन में सेहत को लेके वहम पैदा हो गया, रिश्तों को लेके वहम पैदा हो गया, जीवन को लेके वहम पैदा हो गया। यानी अचानक से अगर कोई खराब दशा आ जाए तो भी वहम हो जाता है। अगर आप गलत रत्न पहन लेते हैं, बिना सोचे समझे गलत रत्न पहनेंगे, तो आपके मन में वहम पैदा होगा। घबराहट, बेचैनी जैसी समस्याएं, वहम जैसी दिक्कतें आपको परेशान करेंगी। कभी कभी अगर आप गलत मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो गलत मंत्र का उच्चारण करने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और ऐसी स्थिति में आपकी मानसिक स्थिति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और आप वहम के शिकार हो जाते हैं। सबसे ज्यादा जो वहम होता है लोगों को, वो होता है अपनी सेहत को लेकर। सर में दर्द हुआ तो उनको वहम हो जाएगा ब्रेन ट्यूमर ना हो।
छाती में दर्द हुआ तो हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, या मुंह में कोई दिक्कत हुई तो ऐसा ना हो वैसा ना हो। अलग अलग तरह का वहम लोग अपने मन में सबसे ज्यादा पालते हैं स्वास्थ्य को लेकर, और उसके बाद लोग वहम पालते हैं रिश्तों को लेकर, रिश्तों की ईमानदारी को लेकर। और चाहे वहम स्वास्थ्य का हो चाहे रिश्तों का हो, दोनों तरीके का वहम जीवन में नुकसान पहुंचाता है। वहम पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, और आज के दिन का शुभ समय क्या है, और इसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सुधार होगा, वाद विवाद हल होते जाएंगे, परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। सिंह राशि, धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कन्या राशि, कोई संपत्ति खरीद सकते हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, काम की अधिकता रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न बबीता पाल जी ने लिखा है, मेरठ से लिखती हैं, 20 अगस्त 1995 का जन्म है, 2:45 दोपहर में, मेरठ उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं काफ़ी समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, क्या मुझे मिलेगी, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। बबीता जी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और वृषभ राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। अगर आप शिक्षा क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में या किसी ऑफिस में क्लरिकल जॉब के लिए प्रयास करें तो 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में आप गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगी। एक मूंगा बनवा के पहन लें, लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। देखिए, केवल ग्रह दशाएं या आपके ग्रह जिम्मेदार नहीं होते वहम पैदा करने के लिए। आपकी बहुत सारी आदतें ऐसी होती हैं
जो आपके ग्रहों को खराब करती हैं, आपके मन पर असर डालती हैं और इस वजह से जीवन में वहम पैदा हो जाता है। किन आदतों से वहम पैदा होता है? अगर आप रोज स्नान ना करें और साफ सफाई से ना रहें तो आपका राहु, आपका केतु एक्टिव हो जाएगा। और अगर आपका राहु या केतु एक्टिव हो जाएगा तो निश्चित रूप से मन में चिंताएं और वहम पैदा होंगे। अगर आप गलत और खराब संगति में रहते हैं, आपकी संगति खराब है, गलत है, तो ऐसी स्थिति में भी आप नकारात्मक ऊर्जा के शिकार होंगे, निगेटिव सोचेंगे और इस वजह से जीवन में वहम पैदा होगा। अगर आप हरे वृक्ष काटेंगे, बिना जरूरत के हरे वृक्ष काटेंगे तो मानसिक बीमारियों से गुजरना पड़ेगा, डिप्रेशन भी होगा और आप वहम के शिकार भी होंगे। अगर आपको नशे की आदत है तो नशे की आदत राहु और पंचम भाव से पैदा होती है। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आप सही बात नहीं समझ पाएंगे, काल्पनिक समस्याओं में डूबे रहेंगे और बेवजह का वहम आपको परेशान करेगा। अगर आपके मन में अपने सेहत को लेकर, जीवन को लेकर, रिश्तों को लेकर वहम रहता है तो इसको दूर कैसे करें, इस विषय पर आगे बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन के नुकसान से बचाव करें, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं, वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। धनु राशि, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में नया अवसर मिल सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब अगर आपके मन में बार बार ये वहम रहता है कि मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, मुझे कुछ हो ना जाए, घर से कोई बाहर जा रहा है, आपके मन में चिंता होती है इसके साथ कुछ ना हो जाए, या रिश्तों को लेकर आपको लगता है कि आपका जीवन साथी ईमानदार नहीं है, आपके मित्र आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं,
आपके मन में तमाम तरह के अगर वहम हैं और आप उससे निकलना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, उगते हुए सूर्य देव को जल दें तो ज्यादा बेहतर होगा। सुबह के समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। बोल बोल कर करें या सुने, लेकिन रोज सुबह जल चढ़ाने के बाद शांति से ध्यान से बैठकर गायत्री मंत्र अवश्य जपिए। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, केवल लिक्विड लेकर या फल खाकर पूर्णिमा का व्रत रखें। सलाह लेकर एक पन्ना या एक पीला पुखराज आपको धारण करना चाहिए। चंदन की सुगंध का नियमित रूप से प्रयोग करें। रोज सुबह स्नान करने के बाद चंदन अपने कंठ पर या अपने माथे पर लगाएं या अपने शरीर में चंदन का परफ्यूम लगाएं। आप चाहें तो चंदन की माला भी गले में पहन सकते हैं। ऐसा करने से शक और वहम की समस्या दूर होगी। दो चीजें वहम को दूर करने में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक, आपका खान पान पवित्र और सात्विक होना चाहिए, और दूसरा, आप नियमित रूप से अगर गायत्री मंत्र का जप करें तो इससे मन और बुद्धि आपकी शुद्ध होगी और वहम से आपको छुटकारा मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, उच्चाधिकारी से सहयोग मिलेगा, नौकरी में व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी से बचाव करें, बड़ों से विवाद ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, परिवार में खुशहाली आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि अगर किसी बच्चे का जन्म राहु काल के समय में हो गया तो बच्चे का जीवन अच्छा नहीं रहता। क्या ऐसा है?
देखिए, राहु काल रोज आता है। जैसे सोमवार का राहु काल है सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। तो बच्चे का जन्म किसी भी समय में हो सकता है। उस समय राहु काल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। राहु काल का प्रयोग करते हैं नया और शुभ कार्य करने में मना किया जाता है। नए काम की शुरुआत आमतौर पे राहु काल में नहीं करते। लेकिन जिस बच्चे का जन्म जिस समय होना है उसी समय होगा, वो राहु काल देख करके जन्म नहीं लेगा। इसीलिए अगर किसी बच्चे का जन्म उस दिन के राहु काल में हो जाता है तो ये अशुभ जन्म नहीं है। राहु काल में जन्म लेने का बच्चे के भाग्य पर और जीवन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। उसके जीवन पर अच्छा बुरा प्रभाव पड़ेगा उसकी कुंडली के ग्रहों का। राहु काल में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो इसका उसके भाग्य पर कोई भी असर नहीं होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर 6, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 7, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 8, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करने से स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न हमें हितेश जी ने लिखा है और हितेश जी हमें अहमदाबाद से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 नवंबर 1988। जन्म का समय रात में 10:15। जन्म का स्थान है जामनगर, गुजरात। हितेश कह रहे हैं कि मैं अहमदाबाद में रहकर के नौकरी कर रहा हूं और मैं वापस जामनगर जाकर के वहां कोई व्यापार करना चाहता हूं। क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक रहेगा? हितेश, अगर आप जन्म स्थान से दूर रह करके अपना करियर बनाएंगे, जन्म स्थान से दूर रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जामनगर में जाके करियर में ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी आपको। और आप अहमदाबाद में ही या जामनगर के अलावा किसी और जगह 2028 के अप्रैल के बाद व्यापार के बारे में विचार कर सकते हैं। उस समय आपके लिए व्यापार का विचार करना बेहतर होगा। अच्छे करियर और अच्छे जीवन के लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है,
कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, चीनी खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो शिव जी को जल चढ़ा के जाइएगा, काम हो जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना है तो जरा सा चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृषभ राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा सिंह राशि के लिए। स्वास्थ्य बेहतर होगा, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा कुंभ राशि वालों को। सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। चलिए अब जान लेते हैं आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज सुबह 7:27 के बाद चतुर्थी तिथि लग रही है। चतुर्थी तिथि का प्रभाव रहेगा। चतुर्थी रिक्ता तिथि है, इसलिए आज कोई भी नया और शुभ कार्य मत करिएगा। आज शाम के समय थोड़ा समय निकालकर भगवान गणेश की पूजा करें, आपके लिए शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।